भारत में शशि थरूर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वो रैली फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इस रैली में शशि थरूर ने हमास के आतंकी हमले को आतंकी हमला ही बताया। इस बात से उस रैली में बैठे कई सारे लोग नाराज हो गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, केरल में भी एक ऐसा ही वाक्य निकलकर सामने आया जिसमें कि फिलिस्तीन के समर्थन में कई सारे लोग इकट्ठा थे और फिर वहां पर हमास का आतंकी संगठन का लीडर भी वहां पर वर्चुअली उस रैली से जुड़ गया। ये वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि एक आतंकी का इस प्रकार से खुले तौर पर सपोर्ट हो रहा है। फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमास के आतंकियों का सपोर्ट किया जा रहा है, ये थोड़ा समझ से परे। दरअसल केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में हमास के नेता खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन से बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस पर एक्शन की मांग करी। वहीं हमास नेता खालिद मशेल ने शुक्रवार को मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा भी लिया। एकजुटता युवा आंदोलन जमात इस्लामिक यूथ विंग है जिसने इस रैली का आयोजन मलप्पुरम में किया था। इसमें बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवादी को उखाड़ फेंको का नारा भी दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने हमास नेता की भागीदारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी और कार्रवाई की मांग भी करी। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि केरल के मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशेल का वर्चुअल एड्रेस चिंताजनक है। कहां है पिनराई विजयन जो कि केरल के सीएम हैं, और केरल की पुलिस आखिर कहां है? फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को योद्धा के रूप में महिमा मंडित किया जा रहा है। ये तो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं। आपको बता दूं कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल ने भी गाजा में महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की कथित हत्याओं की निंदा करते हुए गुरुवार को उत्तरी कोझिकोड में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। हजारों आईयूएमएल समर्थकों ने फिलिस्तीनी एकजुटता मानवाधिकार रैली में भाग लिया, जिसका कि उद्घाटन आईयूएमएल नेता पनाक्कड़ सैयद सादिक अली शिहाब पंथल ने किया था। इस रैली में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को आतंकी हमला बताया था। इसके बाद थरूर की भी काफी आलोचना हुई। इसके बाद केरल में मुस्लिम जमातों के लिए काम करने वाले संगठन महल एम्पावरमेंट मिशन ने शुक्रवार को शशि थरूर को 30 अक्टूबर को यहां होने वाले अपने फिलिस्तीनी एकजुटता कार्यक्रम से हटाने का फैसला लिया है। हालांकि इन सब चीजों में मैंने आपको बताया ना कि मुझको समझ में ये नहीं आता कि जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले होते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं, जो कि या तो किसी के बाप होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, जब वो शहीद होते हैं तब भारत में इतनी रैलियां मुझे निकलती नहीं दिखती पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को सप्लाई होने वाले किसी मटेरियल के खिलाफ। खैर, आपको बता दूं कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में नभ, जल और थल से हमला किया था। इस हमले में सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे। 200 से भी ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर ले गए थे। इसके बाद से ही इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबाजी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चों से अटैक कर रहे हैं। लेबनान समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दाग रही। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खा ली। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक 7000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो चुकी है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें से 3000 बच्चे बताए जा रहे हैं। वहीं युद्ध के चलते लाखों लोगों ने गाजा छोड़ भी दिया है और इस समय उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट तो यही है कि वो लोग रहेंगे कहां, क्योंकि कोई भी देश उनको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन केरल में इस प्रकार से हमास के आतंकी का जुड़ना वाकई में काफी चिंताजनक है। वो भी तब जब इजराइल और हमास की लड़ाई भारत से कोसों दूर चल रही है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।